नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम क्लास 12th के 2025 का एमपी बोर्ड के अंतर्गत फिजिक्स का संपूर्ण सिलेबस देखने वाले हैं। अगर आप भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट को यह नहीं पता होता है कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारे एग्ज़ाम में आएगा क्या, और अंधाधुंध तैयारी में लग जाते हैं। तो दोस्तों, आप ही बताइए, क्या ऐसी तैयारी करना किसी काम में आएगा? नहीं आएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12th के एमपी बोर्ड के अंतर्गत 2025 का फिजिक्स का सिलेबस देखने वाले हैं। और सिलेबस ही नहीं, मतलब अध्याय के अंतर्गत कितने टॉपिक अपने एग्जाम में पूछे जाएंगे उसकी बात भी करेंगे। तो आप एक शांत जगह में एक कॉपी पेन या अपनी क्लास 12th की फिजिक्स की बुक लेकर बैठ जाएं और इस वीडियो में बताए गए टॉपिक और उसके अंतर्गत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप नोट कर लें या अपने बुक में टिक लगा लें। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इमेजिंग होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें तथा इसमें बताए गए इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आप अपने बुक में टिक लगा लें और उसके अंतर्गत तैयारी करें क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपका तैयारी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो देखें क्या है, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा यह जारी किया गया ब्लूप्रिंट है जो कि 2024-25 में जारी किया गया है। क्लास 12वीं का है, विषय भौतिक विज्ञान है। तो यह जो हमारा भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स का एग्ज़ाम होगा वह टोटल 70 मार्क्स का होगा और समय 3 घंटा दिया जाता है। तो हमारी पहली यूनिट है, उसके अंतर्गत जितने अध्याय आते हैं उसके अंतर्गत 2 अध्याय दिए गए हैं। अध्याय 1, अध्याय 2। उसका अध्याय 1 का नाम क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसके अंतर्गत हमारे कितने टॉपिक आएंगे ये ध्यान दीजिएगा। भूमिका वैद्युत आवेश, ठीक है। पहले हमको वैद्युत आवेश की भूमिका बतानी है, फिर वैद्युत आवेश चालक तथा विद्युत रोगी वैद्युत आवेश के मूल गुण, ठीक है। फिर इसके बाद कूलाम का नियम, बहुत आवेशों के बीच बल, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत पल्स, वैद्युत द्विध्रुव, एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव, संतत आवेश वितरण, गाउस नियम के अनुप्रयोग। वैद्युत आवेश के अंतर्गत इतने टॉपिक हमको पढ़ने हैं, तो आप इनकी तैयारी अच्छे से कर लें, अपने बुक में टिक लगा लें। और कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपके बुक में एक्स्ट्रा दिए होंगे, आपको उनको नहीं पढ़ना है। हमारा जो दूसरा अध्याय है वो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। आप ध्यान दीजिएगा, इस अध्याय के अंतर्गत हमको कितनी टॉपिक पढ़नी है। सबसे पहले यह कि इस अध्याय की भूमिका देख लीजिएगा, फिर स्थिर वैद्युत विभव, फिर क्या है विद्युत बिंदु आवेश के कारण विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, आवेशों के निकाय के कारण विभव, समविभव, पृष्ठ आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, चालक, स्थिर वैद्युतिकी, परावैद्युतिकी तथा द्विध्रुव, फिर क्या है संधारित्र तथा संधारिता, समांतर परिणतिका संधारिता, फिर क्या है परावैद्युत का प्रभाव, संधारितों का संयोजन, संधारित्र में संबंधित ऊर्जा। इतने टॉपिक आपको इस अध्याय के अंतर्गत तैयार करने होंगे। हमारा जो अब सेकेंड यूनिट आता है उसके अंतर्गत हमारा जो तीसरा अध्याय है, अध्याय नंबर 3, उस अध्याय का नाम है विद्युत धारा। इसके अंतर्गत पहले बात तो यही कि आपको विद्युत धारा की भूमिका देखनी है, फिर आता है विद्युत धारा, इसके बारे में देखना है। फिर क्या है चालक में विद्युत धारा, ओम का नियम, इलेक्ट्रॉन का अपवाह एवं प्रतिरोधकता का उद्गम, फिर क्या है ओम के नियम की सीमाएं देखनी है, विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता की ताप
पर निर्भरता, विद्युत ऊर्जा, शक्ति, सेल, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, श्रेणी तथा पश्च क्रम में सेल, किरचॉफ के नियम। दोस्तों इसके अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत इतने टॉपिक देखिएगा। दोस्तों आपके कुछ ही दिनों बाद या कुछ ही महीनों बाद एग्ज़ाम होने वाले हैं, और उससे पहले आपको कोई यह बता दे कि आपके एग्ज़ाम में कितने चैप्टर और उसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आएंगे, तो आपकी तैयारी कैसे होगी, लाजवाब होगी। क्योंकि आपको पता होगा कि आपको किस दिशा में जानी है, आपको उस अध्याय के अंतर्गत कितने टॉपिक पढ़ना है, तो आपका आने वाले बोर्ड में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि आप एक अच्छी तैयारी के साथ जाएंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप अगर यहाँ तक बने हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह वीडियो कितनी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहें। और मेन वीडियो की इम्पोर्टेंट मतलब मेन बात तो अभी बाकी है, आगे देखिएगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एवं वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट यूनिट देखिएगा, यूनिट 3। इसके अंतर्गत 2 अध्याय आते हैं, अध्याय 4, अध्याय 5। अध्याय 4 का नाम क्या है? गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसके अंतर्गत क्या टॉपिक पढ़ना है? पहली बात तो इस अध्याय की भूमिका देखिएगा। फिर दूसरी टॉपिक है चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बायो सेवर्ट का नियम वेरी इंपॉर्टेंट, विद्युत धारावाही सीमाएं। फिर क्या है? पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, एम्पियर का परिपथीय नियम। फिर है परिनालिका, 2 समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल एम्पियर, विद्युत धारा पास पर बल अगूढ़, चुंबकीय द्विध्रुव, चल कुंडली, गैल्वेनोमीटर। ये इसके अंतर्गत इतने टॉपिक आपको तैयार करने हैं, इनके आप तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। अध्याय 5 है चुंबकत्व एवं द्रव। इसके अंतर्गत बहुत कम टॉपिक आते हैं। पहली बात इस अध्याय की भूमिका, क्षण चुंबकत्व, चुंबकत्व एवं गाउस नियम। गाउस नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, इस अध्याय से आने की संभावना गाउस नियम की होती है। फिर क्या है? चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता, पदार्थों के चुंबकीय गुण। इस अध्याय के अंतर्गत इतने टॉपिक आते हैं। हमारा जो 4th यूनिट है उसके अंतर्गत भी 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके अंतर्गत इसकी भूमिका हो गई फैराडे एवं हेनरी के प्रयोग, चुंबकीय प्लस। इसके बाद क्या है? फैराडे का प्रेक्षण का नियम, लेंज का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण, गतिक विद्युत वाहक बल, प्रेरकत्व, प्रत्यावर्ती धारा, जनित्र। इसके अंतर्गत इतने टॉपिक आते हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। हमारा जो प्रत्यावर्ती धारा है उसके अंतर्गत इसकी भूमिका हो गई प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, एसी धारा एवं वोल्टता का घूर्णी सदिश द्वारा निरूपण। फिर क्या है? कला समंजक, इसको क्या बोलते हैं? फ्रेजर्स। फिर क्या है? प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, श्रेणीबद्ध। फिर क्या है? LCR परिपथ पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, एसी परिपथों में शक्ति गुणांक, ट्रांसफार्मर। इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, तो इनके अंतर्गत इतने टॉपिक आएंगे। आगे देखिएगा, यूनिट 5 आता है, जिसके अंतर्गत एक अध्याय आता है, अध्याय नंबर 8। इसका नाम क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंगे। इसके अंतर्गत इसकी भूमिका हो गई विस्थापन धारा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे हो गई, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम हो गया। इसके अंतर्गत इतने टॉपिक पढ़ने हैं। हमारा नेक्स्ट यूनिट आता है यूनिट नंबर 6। इसके अंतर्गत 2 यूनिट आते हैं, अध्याय नंबर 9, अध्याय नंबर 10। अध्याय नंबर 9 का नाम क्या है? किरण प्रकाशी एवं प्रकाशिक यंत्र। इसके अंतर्गत इसकी भूमिका हो गई गोली दर्पणों द्वारा प्रकाश
परावर्तन, अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन, गोली पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन, फिर क्या है में अपवर्तन, प्रकाशीय यंत्र। इसके अंतर्गत इतने मतलब जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको कवर करने हैं हमारे अध्याय 9 में। अध्याय 10 का क्या है, तरंग प्रकाशिकी है, ठीक है। इसको इसकी भूमिका देख लीजिएगा। फिर क्या है, हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंगों का अपवर्तन तथा परावर्तन तरंगों का कला संबंध तथा कला असंबंध योग, प्रकाश तरंगों का व्यक्तीकरण तथा यंग का प्रयोग, विवर्तन ध्रुवण। ये मतलब अध्याय 10 में इतने टॉपिक कवर करने हैं। हमारा नेक्स्ट यूनिट आता है यूनिट नंबर 7, अध्याय 11, मतलब क्या है, विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति। इसके अंतर्गत क्या है, इसकी भूमिका हो गई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रायोगिक अध्ययन, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, विकिरण तथा विकिरण का ऊर्जा, क्वांटम, प्रकाश की कणीय प्राकृतिक, फिर क्या है, प्रोटॉन द्रव की तरंग प्राकृतिक। इस अध्याय के अंतर्गत इतने टॉपिक हैं। अध्याय 12 देखिएगा, यूनिट 8 में आता है परमाणु की भूमिका हो गई अल्फा कण प्रकीर्णन, फिर तथा परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल, परमाणुवीय स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन परमाणु का बोर का मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम, बोर के क्वांटमीकरण, फिर क्या है कि द्वितीय अभिग्रहिक का दे बोगली द्वारा स्पेक्ट्रीकरण। ये इसके अंतर्गत इतने टॉपिक आते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक दिए गए हैं। हमारा अध्याय 13 है नाभिक की भूमिका हो गई परमाणु द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना, नाभिक का साइज, द्रव्यमान ऊर्जा तथा नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बल, रेडियो एक्टिवता, नाभिकीय ऊर्जा। इसके मतलब अध्याय 13 के अंतर्गत इतने चैप्टर आते हैं, मतलब टॉपिक आते हैं। ये जो अध्याय नंबर 12, 13 है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। ये केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, जो कि आगे जाएंगे तो आपको केमिस्ट्री में मिलेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में या इस वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा लास्ट यूनिट आता है, उसके अंतर्गत एक अध्याय है, अध्याय नंबर 14। इसका मतलब नाम क्या है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, युक्तियों तथा सरल परिपथ। ये है अध्याय का नाम 14। इसकी पहले भूमिका देखिएगा। फिर क्या है, मतलब धातुओं, चालकों तथा अर्धचालकों का वर्गीकरण देखिएगा। नेज अर्धचालक, अपद्रवी अर्धचालक, पीएन संधि अर्धचालक, डायोड संधि, डायोड का दृष्टिकारी के रूप में अनुप्रयोग। दोस्तों, ये है हमारा लास्ट चैप्टर। इसके अंतर्गत इतने टॉपिक देखना है, ठीक है। हमारे फिजिक्स में टोटल 14 टॉपिक्स हैं, जिनके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में विस्तार से चर्चा किए हैं। अब थोड़ा लास्ट में देख लीजिएगा हमारा पेपर पैटर्न कैसे होगा। नोट में देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 28 वास्तविक प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित किए जाएंगे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प होगा, जो कि 6 नंबर का होगा। प्रश्न क्रमांक 2 जो कि रिक्त स्थान होंगे, जो कि 6 नंबर के होंगे। हमारा प्रश्न क्रमांक 3 में क्या रहेगा, सत्य असत्य रहेगा, जो कि 5 नंबर के होंगे। प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ी रहेगा, जो कि 6 नंबर के होंगे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 में एक वाक्य में उत्तर देना रहेगा, जिसके अंतर्गत हमारे ये 5 नंबर के होंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक कुल 7 प्रश्न होंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 13 से 14 तक कुल 4 प्रश्न होंगे, जिसमें 4 क्वेश्चन करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 17 से 20 तक कुल 4 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, यह था पेपर पैटर्न। हमने इस वीडियो में फिजिक्स का 2025 पूरा सिलेबस डिटेल में देखा, और यह भी देखा कि हमारा जो फिजिक्स का पेपर
पेपर बनेगा उसका पैटर्न क्या है। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एवं हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू मेरे दोस्तों।